हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक ब्यूटी हब में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको सिखाती हूँ आपकी बाहरी ब्यूटी के साथ साथ आपकी आंतरिक ब्यूटी दोनों को अलाइन करके आपकी ज़िंदगी को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे बहुत खूबसूरत बनाना है। तो आज हम बात करेंगे ना स्पिरिचुअलिटी, मतलब अध्यात्म। अध्यात्म हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है और कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो अध्यात्म के बिना ना हमारी लाइफ का मतलब एक ज़िंदगी अधूरी है बिना अध्यात्म के। हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारा पैसा, रुपया, धन, दौलत, बहुत सारी चीज़ें कमा लें या फिर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें, बट अध्यात्म नहीं है ना हमारी लाइफ में, तो उन चीज़ों का जो सुकून है ना, जो आनंद है ना, उस चीज़ से हम वंचित रह जाते हैं। और अध्यात्म हमेशा हमें ना लाइफ का जो राइट डायरेक्शन होता है ना, उस पाथ पे ले जाता है। और वो जाने अनजाने में ना सबके लाइफ में काम करता है। एक ना सॉफ्टवेयर जैसे होता है ना, फ़ोन में है, ये चल रही हैं चीज़ें, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे ना इस यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो अपने काम बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के मतलब कोई जानता नहीं उन चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं काम कर रही हैं। अब आप लोग सोचते होंगे, अच्छा अब मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सबकी लाइफ में किसी के पास बहुत सारा दौलत, रुपया, पैसा है, और कोई कोई अपने लाइफ में बहुत गरीब है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना कैसे काम कर रही हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही दुनिया में, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे एक इंसान बहुत गरीब है, बहुत अमीर है? तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? तो इसका ना बहुत बड़ा रहस्य है, जो है कर्मा। और कर्मा का सिद्धांत ना सबके लाइफ पे लागू होता है, और बिना अध्यात्म में गए आप उस चीज़ को ना नहीं जान नहीं सकते हो, ठीक है। तो कर्मा कैसे काम करता है? मुझे भी मतलब पूजा पाठ और अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा अगरबत्ती, कपूर, फूल, ये सारी चीज़ें एक अलग बात है, लेकिन जो अध्यात्म है ना, वो है आपके आंतरिक शक्ति से आपको जोड़ना, जो एक डिवाइन है ना, डिवाइन पावर, उससे जुड़ना है, उससे कनेक्ट होना है आपको। वो होता है असली अध्यात्म। फिर उसका जो सुकून और आनंद होता है ना, वो एकदम से बहुत खूबसूरत है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ ना, वो मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और मुझे भी ना इन पूजा पाठ और इन चीज़ों में अभी तक भी बहुत ये चीज़ रुचि नहीं है, लेकिन अध्यात्म को मैं मानती हूँ, बट ना नेक्स्ट स्तर से। ये थोड़ी सी सतही चीज़ें हैं कि ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जो गूढ़ रहस्य है इसका, वो कुछ और है। तो आप देखते होंगे, जैसे मुझे भी इन सारी चीज़ों का वो नहीं था। जैसे मेरी लाइफ में मेरे सर है ना, अभी वो फोटो लगा है उनका वहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, वो मेरे टीचर हैं। वो मेरी लाइफ में आए 3 मई, डेट मुझे प्रॉपर याद है, क्योंकि किसी कारणवश डेट मुझे याद है। और तब से ना, जैसे मेरे सर सिखाते हैं कि जो भी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लो, पालो ना, तो फिर उसको लाइफ में कभी जाने ना दो। तो ये चीज़ मैंने सीखा, और अब तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने रिचुअल्स नहीं किए, मैंने कोई चीज़ छोड़ी हो अपने। आपको मैं एक दिन दिखाई थी ना टाइम टेबल वाला चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक भी दिन हुआ छोड़ा नहीं। हाँ, कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाते हैं जो नहीं हो पाती चीज़ें, वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली मैंने इस पर्पज़ से कि आलसपन के और किसी इस तरह से इन ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ना अध्यात्म आपको सिखाती है, डिसिप्लिन में रहना, अपने व्यवहार, अपने आत्मिक गुणों से कैसे जुड़ाव हो जाए, कैसे आपको अपने आप से, मतलब मैं नहीं बता सकती ये कैसी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत 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 पावरफुल चीज़ें हैं। ये अध्यात्म जो है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है। और मैंने गीता 2 बार सुना है सर से अपने, 2 बार मैंने गीता सुन रखा है, और अभी पढ़ा नहीं है, बस सुना है। लेकिन गीता का एक श्लोक है, कौन से खंड का है मुझे नहीं याद आ रहा है, बट हाँ, वो 47वां नंबर का श्लोक है, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्वा ते करिष्यामि। इस श्लोक ने मेरे ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा शिफ्ट करके रख दिया, और जब से आया ना, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज सी हो गई है, और आई वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत 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 ज़रूरी हैं। लोग क्या कहते हैं कि पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें ना बुढ़ापे में जाके सीखेंगे, और एक एज लिमिट करके रख देते हैं कि ये सारी चीज़ें तब के लिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म को आप अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके उतना लेके आओ, क्योंकि जब हम, मान लो गीता ज्ञान है, चाहे कोई भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बुक है, कुछ भी है, तो उसको हम बुढ़ापे में जाके अगर पढ़ते भी हैं, तो उससे जो नॉलेज मिलेगा, हम कब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई भी तो करना है। तो जब हम बुढ़ापे में वो सारी चीज़ें सीखेंगे, तो फिर उसको अपने लाइफ में यूज़ कब करेंगे, कहाँ उसको स्थान देंगे? तो गीता ज्ञान हुआ, चाहे कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें हुई, अध्यात्म को अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी लेके आना है, क्योंकि ना उससे ना आपकी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। क्योंकि ना आप कुछ भी करते हो ना, अच्छा बुरा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ थॉट रहता है कि भगवान मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो इससे ये चीज़ होता है ना कि आप गलत चीज़ें, गलत डायरेक्शन में जाने से ना तुरंत ब्रेक लग जाता है, तुरंत वहीं पे आप स्टक हो जाते हो, गलत चीज़ों में ना आप नहीं जा पाते हो। तो ये करता है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब जैसे कितने लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कि इन शक्तियों पे विश्वास नहीं करते हैं, बट ना ये रियलिटी है। क्योंकि आप मानोगे नहीं, रिलायंस है, अंबानी है, ये लोग जैसे मान लो जियो का सिम कार्ड है, बहुत है, तो इतने लोग फ़ोन चला रहे हैं इंडिया में। आप देख लो कितने करोड़ फ़ोन्स है, स्मार्टफोन है। आपका रिचार्ज जैसे ख़त्म होता है, दनादन मैसेज आने चालू, फ़ोन्स आने चालू। क्या बैठ के अंबानी फ़ोन कर रहा है आपको? नहीं ना। तो एक सिस्टम है ना, एक सॉफ्टवेयर ऐसा जैसा है ना कि काम कर रही है चीज़ें। आप सोचो एक इंसान जब ऐसा इस स्तर पे काम कर सकता है, ऐसा सिस्टम बना सकता है, तो फिर ईश्वर की तो क्या है, कल्पना से परे है। जो भगवान है ना, कल्पना से परे है। इतनी शक्ति और इतना
वो चीज़ है इस यूनिवर्स पे, तो कैसे काम करें। और ये कर्मा के ही सिद्धांत होते हैं। आप अच्छा बताओ, भगवान तो ऐसा नहीं करता, हम सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे, भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान तो ऐसा नहीं बोलेगा ये मेरा बच्चा है, इसको 4 गाड़ी दे दो, धन दौलत रुपए पैसे महल सब दे दो, और ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको जो है बहुत गरीब रहने दो, इसको या फिर खाने को ही ना मिलने दो। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? तो ये सारी चीज़ें ना कर्मा पे होती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में 1 रुपये भी किसी का गलत छीना झपटी चोर बेविचार ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो आपकी लाइफ में सूद समेत ब्याज के साथ वो चीज़ें ना रिटर्न होती हैं। अभी नहीं, तुरंत नहीं होती हैं, क्योंकि और ये सारी चीज़ें ना, एक बात और मैं बता दूं, अभी ये वीडियो आधे लोग छोड़ के जा चुके होंगे। सबके लाइफ में, सबके समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। जो जिस पे सच में मतलब भगवान ईश्वर की कृपा रहेगी ना, वही चीज़ें वही इन चीज़ों को समझ सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो बिना मर्जी के ना आप सच में अध्यात्म में नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपके अभी कर्म भोगने हैं। आपके जब मतलब भगवान की सच में कृपा दृष्टि होना, तब आप जो ऐसे वीडियोस ऐसे चीज़ें आपके सामने आती हैं। नहीं तो आप इन चीज़ों से अनजान हो बिल्कुल, और ऐसे समझा रही हूँ बता रही ना, तभी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे छोड़ के निकल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बता रही थी, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने और जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना फार्मूला जान लो, समझ लो कि आपको किसी के साथ भी अपने मतलब जानते हुए कभी किसी के साथ इतना सा भी बुरा नहीं करना है। कुछ नहीं, किसी भी फील्ड में किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि अगर बुरा नहीं मतलब अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है, ठीक है। करना है तो आप अच्छा कर लो, सबके लिए कर लो, वो चीज़ें एक अलग बात है। लेकिन आप जानते समय अपने सामने किसी के साथ बुरा होने नहीं दो, और अपनी वजह से तो बिल्कुल कोसों दूर रहिए आप इन चीज़ों से। और यही मेन कर्म का सिद्धांत है। जितने लोग, क्योंकि अब मैंने बार 2-3 वीडियो में बताया है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार चीज़ें जैसा मतलब हम अंदर से होते हैं ना, वैसी बाहर की चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम अंदर से होते हैं ना। आपने देखा होगा ऑटो वाला है तो उसके बहुत सारे ऑटो वाले दोस्त रहेंगे, कोई शराबी है तो उसके बहुत सारे शराबी दोस्त रहेंगे, कोई बहुत अंबानी है तो उनके बहुत सारे रिलेटिव और फ्रेंड और वो सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े अमीरों घर के होंगे। छोटे फैमिली से हैं तो हमारे रिश्तेदार हमारे सब लोग एक कैटेगरी के होंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम जैसे होते हैं ना, अब किसी दिन बताऊंगी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें जो भी हम बचपन से जीते हुए जिस लाइफ को आते हैं ना, वैसे ही हम बन जाते हैं अंदर से, और वैसे ही चीज़ें ना हम बाहर से अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम दुकान पे जाएंगे तो 100 रुपये की चीज़ें ही खरीद पाएंगे। तो सेम चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जैसे हम अंदर से हैं, जितने गुणवान और जितनी क्वालिटी हमारे अंदर है ना, वैसे ही लोग हमारे सामने आएंगे और वैसी चीज़ें हम ना इस यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा खेल ना जो है ना, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में जो काम कर रही हैं। और पता नहीं मेरे बताने से आपको समझ आएंगी कि नहीं आएंगी। अब मैं बताती हूँ जो भी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए मेरे थ्रू, तो आप यूट्यूब पे जाइए और उससे रिलेटेड ना कम से कम 5-6 वीडियोस देख लो, आपके होश उड़ जाएंगे कि चीज़ें क्या है और कैसे हैं। आई नो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में ना, मतलब जिस स्तर से मुझे चीज़ें समझ आती हैं उसी स्तर से सबको समझ आए, तो फिर कितना अच्छा होगा सारी चीज़ें, और कितने लोग अपनी लाइफ में कितना फास्ट ग्रोथ करेंगे और कितने अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे। आप गरीब रहो ना चलेगा, लेकिन जो मानसिक शांति होती है ना, ये सर्वोपरि होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा रुपए धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन आपके पास मानसिक सुकून नहीं है ना, तो फिर जिंदगी का मतलब ही नहीं समझ आया आपको। और आप बहुत गरीब हो लेकिन मतलब मानसिक शांति है आपके पास, तो आप समझ लो कि सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई। और ऐसे मान लीजिए जैसे मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो जैसे आज मैंने बताया कर्मा के बारे में, तो आप जाओ कर्मा से जुड़ी हुई कम से कम 4-5 वीडियो 6 वीडियो देखोगे तो आपको कहीं ना कनेक्ट कर पाओगे इन चीज़ों से। फिर आपको ना थोड़ी सी क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मेरे बताने से आपको आई डोंट नो विश्वास होगा नहीं होगा। तो आप जब इसी चीज़ पे इसी टॉपिक पे 2-4-10 वीडियो देखोगे ना, तो हो सकता है आपके माइंड में वो चीज़ें ना आप उससे रिलेट कर पाओ अपने लाइफ से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कर्मा का सिद्धांत जो मैंने बताया, अपनी वजह से किसी के लाइफ में भी इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस। और फिर आप देखना आपके साथ ना एक ईश्वरीय शक्ति काम करेगी। बस आपको अपनी तरफ से किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है, और आपके साथ फिर देखना ईश्वर की शक्ति आपके साथ खड़ी है। और जाने अनजाने में मानो इस बात को चाहे मत मानो, मैंने इस चीज़ को ना महसूस किया है। और जो भी चीज़ें रहती हैं मैं अपने लाइफ से रिलेटेड और अपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया ना, वो चीज़ें आपके साथ बोल पाती हूँ। ऐसे नहीं तो फिर स्क्रिप्ट लिख के आती तो फिर कैमरे के सामने ऐसे पढ़ के बोलती, तो फिर ये सारी चीज़ें ना फिर दिल से आती हैं, तो फिर दिल से वही चीज़ आती है जो रियलिटी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई और टॉपिक पे बात करना हो, कोई क्वेश्चंस रहे, कोई चीज़ें हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बना के आपको वो चीज़ें समझा सकती हूँ, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस आएंगे ना तो फिर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो आई होप आप सबको चीज़ें समझ आ गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।